स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है, लेकिन आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वेकेशन बेंच ही इसकी अगली सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में काफी सवाल जवाब भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है और इसे हम नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही, समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए कमेटी बनाने को कह रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को मौजूदा कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर विचार करें। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार मान जाएगी? क्या किसान लोगों की परेशानियों को देखते हुए आंदोलन को खत्म कर देंगे? सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि अभी कृषि कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ प्रदर्शन को लेकर बहस होगी। कानून वैध है या नहीं, इस पर बाद में बहस हो सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनका पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली वासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कत होगी। साल्वे ने मौलिक अधिकार को लेकर कहा, आप शहर को बंदी बनाकर अपनी मांगे नहीं मनवा सकते। साल्वे ने कहा, विरोध करने का सभी का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश की ओर से कहा गया कि किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो, इस पर चर्चा हो सकती है। अदालत ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन का अंत होना जरूरी है। हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई है, इसलिए कमेटी का गठन करना जरूरी है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले में बनने वाली कमेटी में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पी साईनाथ जैसे लोग शामिल हों, साथ ही इसमें स्वतंत्र लोग भी शामिल हों। इस कमेटी के लोग बातचीत कर अपनी राय दें। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन हाँ और नहीं पर अड़े हैं। एजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोर्ट कमेटी के लोगों को कहे कि संगठन कोलाज बाय कोलाज बात करें। इस पर सीजेआई ने कहा कि हमें कल पता चला कि सरकार बातचीत कर इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। एजी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे इसलिए क्योंकि संगठन जिद पर अड़े हैं। जिन किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया है उन्हें हटाया जाए, ताकि लोगों को फ्री मूवमेंट की सुविधा मिले। पंजाब सरकार की ओर से बात रखते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने रोका है। किसान तो दिल्ली में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान जंतर मंतर जाना चाहते हैं, उन्हें किसने रोका? किसान रास्ता नहीं रोकना चाहते, वो बस दिल्ली आना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है। साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि अगर कमेटी बनती है तो कमेटी की पंजाब सरकार हर संभव मदद करेगी। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा के बीच में बोलने पर सीजेआई ने नाराजगी जताई और कहा कि आप बीच में न बोलें, आपको भी सुना जाएगा। सीजेआई ने कहा कि किसानों को बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, ये पुलिस का फैसला होगा। सीजेआई ने जब पूछा क्या आप कोर्ट को यह भरोसा दे सकते हैं कि जब तक किसानों की सरकार से बातचीत रही तब तक आप कानून को लागू नहीं करेंगे, तो एजी वेणुगोपाल ने कहा कि यह कहना कठिन है, हम सरकार से बातचीत करेंगे। वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा ये संभव नहीं है। साथ ही एसजी ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों की परेशानी का निवारण ही सर्वोच्च विषय है। सीजेआई ने कहा कि हम किसानों का पक्ष सुनने के बाद ही आदेश जारी करेंगे। किसान संगठनों को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वेकेशन बेंच इस मामले में सुनवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल आज बात होगी किसानों के आंदोलन की। हम बात करेंगे किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से बाकी पक्षों ने अपना पक्ष रखा है, किस तरह से उन्होंने
इस आंदोलन को बताया है। साथ ही आपको बता दें कि आगे इस मामले की सुनवाई, क्योंकि अब वेकेशन बेंच करेगी, दूसरी बेंच करेगी, और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां भी चल रही है, लिहाजा यही वजह है कि वेकेशन बेंच अब इसकी सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में काफी सवाल जवाब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखना, अपनी मांगों को उठाना और पुरजोर तरीके से उठाने का अधिकार है, और इसे हम नहीं रोक सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही है, समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को मौजूदा कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए और इस पर आप विचार करें। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार क्या मान जाएगी? क्या किसानों के आंदोलन की वजह से जो परेशानियां लोगों को हो रही है, उस परेशानियों को देखते हुए किसान अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे? सवाल बहुत है, लेकिन ऐसे में ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ रास्ता निकलता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है, तो दूसरी तरफ सरकार भी महज संशोधन की बात कर रही है कानून में। लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे कानून को रोल बैक किया जाए, यानी कि इस कानून को खत्म किया जाए, वापस लिया जाए। और ऐसे में रास्ता क्या निकलेगा, क्या कुछ बीच का रास्ता हो सकता है? क्योंकि अब ये लड़ाई न सिर्फ किसानों और सरकार के बीच रही, बल्कि ये पूरी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का अब आगे, क्योंकि अब वेकेशन बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, तो क्या कुछ रुख होगा, ये भी वाकई देखने दिलचस्प होगा यहाँ पर। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये, क्योंकि लोकतंत्र है, भारत में सभी को अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को कहना, अपनी मांगों को उठाने का अधिकार है, और यही वजह है कि किसी भी बात का विरोध होता है, किसी भी कानून का विरोध होता है, तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, उसका विरोध करते हैं, और किसान भी यही कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो कानून बनाए गए हैं वो हमारे हक में नहीं है, लेकिन सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि ये जो कानून है उससे आपको फायदा मिलेगा, यानी कि आपके हित में ये कानून है। आइए अब सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन का समाधान ढूंढने के लिए कमेटी बनाए जाने के सुझाव पर सत्तारूढ़ बीजेपी का क्या कहना है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जो लगता है जिस हिसाब से हम चल रहे थे, सकारात्मक सोच लेकर चल रहे थे कि हम एक कमेटी बना देते हैं और उस पर बैठ के जो डिसाइड करेंगे उसको हम माने। जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी आप देख रहे हैं लगातार हमारे कृषि मंत्री जी ने उनको भी पत्र लिखा था कि आप पत्र का जवाब दीजिए, जो भी आप जवाब देंगे, जब भी बैठना चाहे बैठे। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये आंदोलन बातचीत से खत्म होगा। हाँ ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हमने क्या रास्ता बंद कर रखा, चल रहा रास्ता तो बंद पुलिस करे, बैरिकेटिंग क्या भारतीय किसान यूनियन लिख के रास्ता रोक रखा, हमने रास्ता जाम कर रखा। ये जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सहारा लिया है ना, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये इसका अहंकार को ठेस न पहुंचे, और दूसरी जो है इनको मतलब रद्द भी करना चाहता है, तो वे जो सोचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को आगे करके तो ये मैं बिल वापस ले सकता हूँ। हम भी अपनी जगह सही हैं। देखो, रोड जाम करना हमारी मजबूरी है, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। देखो, हम यहाँ बाकी लगी जनता की परेशानी, जनता को हम कहीं कोई आदमी कह दे यहाँ पर कि हम परेशान हैं, तो हम जी हाँ, तो किसान परेशान है और अपनी मांगों को लेकर अडिग है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस कानून को रोल बैक करा के ही हम यहाँ से हिलेंगे, यानी कि इस कानून को खत्म करा के किसानों को वापस कानून को वापस करके ही हम यहाँ से जाएंगे। साफ तौर पर किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरवीर सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व संपादक हैं
आउटलुक के बहुत स्वागत है आपका। बद्रीनारायण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव है भारतीय किसान संघ के, बहुत स्वागत है आपका भी। और नंद किशोर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संयुक्त सचिव हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। नंद किशोर शुक्ला साहब आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम चौधरी साहब आपके साथ करते हैं। ये हमें बताइए, क्योंकि आज ये लड़ाई जो है वो ना सिर्फ किसान और सरकार के बीच में है, बल्कि ये जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सवाल इस बात को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, उसे आप कैसे देखते हैं? कोर्ट में यदि मामला गया तो अब तो कोर्ट के फैसले और उसके अंतर्गत ही न्याय की पालना सबको करनी होगी। और इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जैसा निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसके अंतर्गत कमेटी बनाकर और अपना एक बड़प्पन दिखाए, संजीदा व्यवहार करे, किसानों का भी अपमान नहीं होगा और देश भर के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। जहाँ तक सवाल किसान नेताओं का है, तो ये एक किसी विषय के ऊपर अड़ जाना, ये भी किसी भी आंदोलन का और उसके समापन का कोई रास्ता नहीं होता। टेबल पर आकर के बैठना पड़ता है, वार्ता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समाधान निकल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो सभी को काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि उसके पहले ही एक अक्लमंदी दिखाने वाला काम इनके द्वारा होना चाहिए। ठीक है शुक्ला साहब, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी चौधरी साहब कर रहे थे। इनका कहना है कि किसी भी मसले का समाधान देखिए बातचीत के जरिए निकलता है। यही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर मसले का समाधान निकालना है और चाहते हैं दोनों पक्ष की बातचीत हो और इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और हम एक समाधान तक पहुंचे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप टेबल पे बैठे, बातचीत करें और बातचीत से ही मसले का समाधान निकालें। इसलिए एक कमेटी बनाने की भी बात की जा रही है। सवाल इस बात को लेकर कि जो किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्या वाकई लगता है कि ऐसे ही समस्या का समाधान निकलेगा? किसान तो कभी बातचीत से अलग नहीं हुए। जब भी सरकार ने बुलाया है, लोग किसान प्रतिनिधि गए हैं, बातचीत किया है। अभी भी जब वो बुलाएंगे बातचीत के लिए, तो किसान हमेशा बातचीत के लिए राजी है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। वार्ता तो चलनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है, सरकार अपना अरियल रुख सरकार रखे हुए है। हालांकि किसानों के प्रतिनिधि आज सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गए थे, लेकिन आपने सुना न्यूज में कि जब चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि जब तक वार्ता चलेगी, कमेटी बनेगी, तब तक सरकार इन कानूनों को होल्ड पर, मतलब निलंबित रख सकती है, ये सवाल किया ना। लेकिन क्या जवाब सरकार की ओर से आया? जवाब आया कि नहीं, ये अभी हम नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ने कि आप सरकार से बात करके जवाब दीजिए कि जब हम कमेटी बनाएंगे, वार्ता होगी, जब तक वार्ता चलेगी तब तक तो कानून रुका रहना चाहिए, लागू हो कि नहीं। इसका भी अभी तक सही जवाब सरकार की ओर से नहीं आया है। तो जिद पर कौन है? 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर में जिद पर कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि देखिए, जिद पर अड़े रहने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। किसान, क्योंकि हमारे देश में अन्नदाता है, करोड़ों अरबों लोगों का पेट भरते हैं, और ऐसे में जो सरकार है उसके पास भी एक जिम्मेदारी है कि पूरे देश को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है हरवीर जी कि समस्या का समाधान कैसे होगा और जिद पर कौन अड़ा है, जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे थे। असल में देखिए कि जब ये कानून बने, एक तो उनके बनने की जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के इतना विवाद है। कानून तो जो है सो हैं, लेकिन उनके बनाने की जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से अध्यादेश जारी हुए, फिर संसद में जिस तरीके से वो पारित हुए, वहाँ भी कुछ सुधार की गुंजाइश थी। लेकिन सरकार ने तय किया कि जो हमने एक बार बना दिया कानून, वो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट तो कभी कुछ नहीं होता, जो है हमारे संविधान में भी इतने संशोधन हुए हैं। तो अब उसके बाद जब किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता गया और वार्ताएं शुरू हुई, एक तो पहले शुरू के अगर जितने भी आप देखेंगे वार्ता के जो भी दौर हुए हैं, वो वार्ता थे ही नहीं, क्योंकि वो एक तरफा था। सरकार कह रही थी कि ये कानून बहुत अच्छे, हम आपको समझाते हैं। तो आप समझाने के लिए वार्ता थोड़ी ही कर रहे हैं। उधर किसान कह रहे हैं कि इनको तो वापिस होना पड़ेगा, इनको रद्द करना चाहिए। तो आप उनको समझाना चाह रहे हैं कि ये अच्छे हैं,
तो वार्ता तब होती है कि कुछ कदम आप चलेंगे, कुछ कदम दूसरा चलेगा और कोई बीच का रास्ता निकलेगा। तो उसी में आज देखिए, आज 22 दिन के करीब हो गए दिल्ली में। ठीक है, इस पर किसान रिएक्शन बैठे। ले लेते हैं। चौधरी साहब, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी हरवीर जी कर रहे थे, क्या ये बातचीत जो थी वो एक तरफा थी? आप भी मानते हैं इस बात को कि समस्या के समाधान के लिए सर दोनों को एक एक कदम आगे आना पड़ता है? यहाँ पर किसान आगे आ रहे हैं एक कदम, तो क्या सरकार को नहीं बढ़ना चाहिए? एक तरफा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रारंभिक मांगों के अंदर और किसानों की मांग नहीं थी कि तीनों बिल वापस लिए जाएं, और उन्होंने एमएसपी के ऊपर लिखित गारंटी मांगी थी और संशोधन भी मांगे थे। हाँ। इसके अलावा पराली वगैरह दूसरे विषय भी थे, लेकिन जब जो सरकार मानती गई वैसे वैसे किसान भी अपनी मांगे बदलते गए, और उसके बाद जब सरकार झुक गई तो इनको तीनों बिल वापस लेने की एक ही शर्त, और कोई समझौता नहीं, इस पर आ गए। इसलिए यूँ मान लीजिए कि आगे बढ़ने की कोशिश केवल सरकार ने की, ऐसा नहीं है, किसान वहाँ ये गए बहुत हैं। अहम सवाल आपने उठाया है कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे आंदोलन और ज्यादा बढ़ता गया, जैसे जैसे भीड़ जुटती गई, वैसे वैसे जो किसान हैं उनकी भी मांगे बढ़ती गई। यानी कि पहले संशोधन की बात, और उसके बाद अब पूरा का पूरा जो कानून है वो रोल बैक करने की जो मांग है वो अब यहाँ पर सामने आ रही है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार भी ये कह रही है कि चलिए संशोधन तो कर देंगे, लेकिन जो कानून है वो रोल बैक नहीं होगा। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ नीरज शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज जी, आप अभी अभी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपके माध्यम से दरअसल यहाँ हमें दर्शकों को बताइए कि आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा कोर्ट? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो खास तौर से देखो, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि किसी का भी किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी जी। आम जनता को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। जब जब ट्रैफिक रुकता है उसमें हाँ। ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऑफिस गोइंग्स जो होते हैं उन्हीं को समय की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसमें कई बार एम्बुलेंसेज होती हैं, कई बार अदर मतलब इमरजेंसी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, तो जिनको लेके बड़ा कष्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बेसिकली बड़ी सीधी सी और ऐसी बात कही कि भाई जितने किसान संगठन हैं उनके प्रतिनिधि बैठ जाएं, गवर्नमेंट बैठ जाए, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बैठे उसमें, और सारे लोग मिलके आपस में इस मुद्दे को सुलझाएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कोई इतना बड़ा जजमेंट पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा भाई इसे आपसी सहमति के साथ में आप इसे सुलझाएं ताकि किसी को भी कोई कष्ट ना हो। लेकिन साथ ही ये भी तो कहा ना सर कि जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये बातचीत जारी रहती है, तब तक हो सकता है कि इस कानून पर अभी तक रोक लगाई जाए। जब तक नहीं, अभी कानून तो जब मूवमेंट आंदोलन ही चल रहा है तो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बेसिकली इतना तो सरकार भी नहीं करती कभी। वो तो क्या है कि जब सरकार के साथ देखो 5वें और 6ठे दौर की वार्ता सरकार के साथ किसान प्रतिनिधियों की हो चुकी है। ठीक है, हरदीप जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी नीरज शर्मा जी कर रहे थे। हरवीर जी, क्या लगता है आपको कि आंदोलन होना एक अलग चीज है, कानून का इम्प्लीमेंट होना एक अलग चीज है, क्या दोनों को मिक्स किया जा सकता है? क्या कानून तो 6 महीने पहले इम्प्लीमेंट हो गए। देखिए, पहले अध्यादेश आए जून के पहले सप्ताह में, उसके बाद उनके रूल आ गए। अध्यादेश नोटिफाई हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया, गजट नोटिफिकेशन के बाद उसका रूल बन गया। बिल्कुल। और कुछ राज्यों ने उसको नोटिफाई भी कर दिया। उसके बाद वो सितंबर में संसद में भी पारित हो गए कानून। तो वो तो सितंबर में जो कानून पारित हुए संसद में, क्योंकि कोई भी अध्यादेश संसद के जरिए पारित होकर कानून में तब्दील होगा, लेकिन अध्यादेश भी एक तरीके के कानून था और वो रूल भी बन गए। अब देखिए, उसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक बीच में एक खबर की थी कि पहला एक उसमें एक विवाद भी आ गया था कि महाराष्ट्र के किसान से मध्य प्रदेश के एक ट्रेडर ने खरीदारी कर ली मक्का की और उसको पेमेंट ही किया। तो उसमें पेमेंट में विवाद हुआ, उसको कोर्ट में, उसको वही एसडीएम का कोर्ट का उसमें रखा है। तो सवाल ये है कि कानून तो लागू हैं। हाँ। अब जैसे आज उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इनको स्थगित कर दिए, एबियंस में जाने में क्या है। लेकिन हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि ये कानून कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुरंत उनका प्रभाव और उनकी जो गतिविधियां हैं एकदम से इतनी तेज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो बरसों लगेंगे, एक आध साल भी नहीं, हो सकता है 4-5 साल लगे उनका असर दिखने में। तो ऐसे में अगर इतना बड़ा विवाद है और सुप्रीम कोर्ट भी सुझाव दे रहे हैं कि भाई
आप बातचीत जब तक चलती है तब तक इनको, क्योंकि टाला जा उसमें क्या है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अपना एक मौका मिलेगा कि अब कानून नहीं, हम खुले मन से बात करेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत क्या है, यही जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। शुक्ला साहब, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब भी कर रहे थे। इनका कहना है कि पहले जो किसान है वो सड़कों पर उतरा, मांग ये थी कि जो कानून है उसमें संशोधन किया जाए, जो हमारी मांगे हैं सरकार पूरी कर दे तो ये जो आंदोलन है इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आंदोलन तेज होता गया, किसान अपने जो जिद है उस पर अड़े रहे और उसके बाद जो मांगे हैं उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, ये गलत बात है। शुरू से जब ये कानून अध्यादेश के रूप में आया, जब ये जबरदस्ती पास कराया गया राज्यसभा में बिना वोटिंग का और इसको कानून बना दिया गया, हम लोग तभी से सारे किसान संगठन शुरू से इस तीनों कानून के विरोधी हैं, शुरू से कि पूरा इसको रिजेक्ट करो। ये तो सरकार से जब बातचीत शुरू हुई है और सरकार उसी से बात तो करती नहीं। आपने देखा पहले कितने रास्ते रोकने की कोशिश, फिर हम लोगों पर कहा जाता है कि आप रास्ता रोके हुए हैं। किसने रास्ता रोका, किसने गड्ढा खोदा, किसने किसानों को दिल्ली किसकी है? दिल्ली किसानों की नहीं है, अन्नदाता की नहीं है। अगर दिल्ली आ करके जंतर मंतर या रामलीला में अपनी बात कहना चाहते थे तो किसने किसानों का रास्ता रोका? जब रास्ता रोका तो उसी में सब लोगों का रास्ता रोक गया। जब आपने रास्ता रोक दिया तो वहाँ रोड पर बैठे, आज आप छोड़ दीजिए रास्ता, लोग आ जाएंगे रामलीला। चौधरी साहब, इनको लगता है कि ये तो सीधा कह रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे, जब हमने आंदोलन की शुरुआत की तभी से ये क्लियर था कि हम इस मुद्दे को लेकर, यानी कि किसान इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है कि पूरा का पूरा रोल बैक किया जाए। आप कहते हैं संशोधन की बात की गई थी, अब ये कह रहे हैं नहीं हम तो ये बात करके आए थे कि भाई ये पूरा का पूरा कानून रोल बैक होगा। कहाँ विरोधाभास है? संशोधन सरकार का प्रस्ताव है, हम लोगों का नहीं है। जी चौधरी साहब, पहले तो ये आंदोलन पंजाब में चल रहा था, बाहर नहीं था, देशव्यापी नहीं था। और ये आंदोलन प्रारंभ में राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया और उसका परिणाम हुआ कि पंजाब 3 अलग बिल लेके आ गया और राजस्थान में लेके आ गया। इन दोनों राज्यों ने बिल पारित किए और किसानों का आंदोलन भी वहाँ बाद में चलता रहा, लगातार चलता रहा। रेलें भी रुकी, नुकसान भी हुआ और किसान निश्चित रूप से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एमएसपी के ऊपर लिखित गारंटी, उनको डर था कि जो एमएसपी हमको मिल रही है कहीं ये नष्ट नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, ऐसे मंडियां बंद नहीं हो जाए, इसलिए इनके बारे में कोई लिखित आश्वासन सरकार दे। और सरकार ने उस समय मना किया। अगर उस समय समझदारी दिखाती तो शायद किसानों में आक्रोश नहीं आता, लेकिन किसान नेताओं ने, और उसके बाद ये विषय पलटा और ये फिर एक विषय के ऊपर आगे तीनों कानून वापिस हों। हम भी किसान हैं, हम भी पूरे देश में अपना काम करते हैं, लेकिन मेरा आग्रह यही है सभी बंधुओं से, किसान नेताओं से, कि वो अभी हम तो आंदोलन करना हमारी परंपरा है और हम करना ही पड़ेगा, आगे भी करने पड़ेंगे। सर, आंदोलन आप कर सकते हैं, आंदोलन करना आपका अधिकार है, जिस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। ये कहा है कि आंदोलन आप कर सकते हैं, अपनी मांगों को उठा सकते हैं, लेकिन नीरज जी क्या ऐसे उठा सकते हैं जिससे कि औरों को दिक्कत हो, आवाजाही में दिक्कत हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपका आंदोलन करना आपका राइट है, आपके अधिकार की डिमांड करना आपका राइट है, लेकिन आपका राइट वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे के राइट शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से दूसरों के राइट शुरू हो गए। आपने किसी को ऑफिस नहीं जाने दिया, किसी को हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। मान लो कोई डॉक्टर ही और उसके सुपरविजन में कोई पेशेंट एडमिट है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये दिक्कत हुई ना। तो जहां से दूसरों के राइट शुरू हो जाते हैं वहां मेरा राइट खत्म हो जाता है और वहां से मेरे दायित्व शुरू हो जाते हैं। संविधान में भी राइट्स और ड्यूटीज दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है कि जहां से दूसरे लोगों के राइट शुरू हो जाएं वहां से मेरी ड्यूटीज शुरू हो जाती हैं। तो किसी राइट्स का मतलब ये नहीं है कि हम कोई वायलेंस पे उतराएं, किसी राइट का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों का नुकसान कर दें। क्या किसान चाहते हैं, क्या किसान ये चाहते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से किसी और को दिक्कत हो? क्या किसान ये चाहते हैं कि हमारे आंदोलन की वजह से बच्चे स्कूल ना जा पाए, जो सामान दिल्ली में आना है खाद्य पदार्थों का वो ना आ पाए, जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो ड्यूटी पर ना जा पाए? हमारे आंदोलन की वजह से क्या किसी को दिक्कत हो, ये किसान चाहता है क्या? अन्नदाता चाहता है क्या? देश का पेट भरने वाला किसान चाहता है क्या?
कभी अन्नदाता नहीं चाहता, लेकिन सरकारी लोग यहाँ भी जो हमारे चौधरी साहब बोल रहे हैं, मीडिया वाले भी, कि चूंकि आज दिल्ली का रास्ता किसी कारणवश घेरा गया है तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। और 2 महीने से जिले जिले में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं कहीं आंदोलन ही नहीं हो रहा है। अब रास्ता घेरा गया तब आंदोलन हो रहा है, और हम जो 2 महीने से 1 दर्जन बार प्रदर्शन घेराव जिला सेंटर पर किया है तो उसकी कोई चर्चा नहीं है। एक और किसान नहीं घेरे हुए हैं, मैंने कहा फिर आप करेक्ट कीजिए, आप मीडिया वाले, आप देखा है सरकार ने घेरा है। इन्होंने रास्ता बंद किया किसानों को दिल्ली आने से, इसलिए रास्ता बंद हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आज ये सारा घेरा हटा दें और अलाउ कर दें, दिल्ली में वो आ जाए रामलीला मैदान से लेकर के या जंतर मंतर पर, वहाँ बैठ के आंदोलन करेंगे। सरकार रास्ता बंद किए हुए है, सरकार चाहती है किसान हट जाए, चले जाए। एक दूसरे के बाले में गेंद डाली हुई है। देखिए, बात चाहे किसानों की हो, बात चाहे सरकार की हो, दिक्कतें आम जनता को हो रही है, इससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है। देखिए, आप आंदोलन करिए, आप अपनी मांगों को उठाइए, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसे नहीं जिससे कि दूसरों को दिक्कत हो। अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र शुक्ला जी कर रहे हैं कि हमने तो रास्ता बंद नहीं किया, तो किसने किया है सर? सरकार ने बंद किया। ठीक है, हरवीर जी से पूछ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छे से पकड़ रखते हैं किसानों के मुद्दे पर, बताएंगे। नहीं, देखिए ये बात तो काफी हद तक जो शुक्ला जी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, मान लिया पंजाब से किसान आए, ये बात ठीक है, पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया, रेलवे ट्रैक्स पे उन्होंने रोका, फिर जब तमाम सारी चर्चाएं हुई, बात हुई, वो ट्रैक्स उन्होंने खाली कर दिए, और ये जो तमाम सारे संगठन थे किसान के, उन्होंने कॉल लिया था कि हम दिल्ली जाएंगे 27-28 तारीख को। तो अगर वो दिल्ली आ रहे थे तो आप उनको आने दीजिए, क्योंकि जहां रुकेंगे वहीं रास्ता रुकेगा। लेकिन जिस तरीके से सड़कें खोदी गई, इतने हैवी बुलडोज करके आपने इस तरीके के वहां पर बैरियर्स लगा दिए गए, सीमेंटेड जो बैरिकेड्स आपने लगाए इतने, तो उससे कोशिश थी कि किसान दिल्ली में एंट्री ना करें, क्योंकि वो कोई अपना 2 महीने का सामान लेकर के ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक्स उस तरीके से आ रहे थे। किसी बॉर्डर पे आप देखो, लेकिन शायद सरकार को लगा कि कानूनी व्यवस्था की समस्या होगी और बहुत दिक्कतें होगी, उनको वहीं पे रोक दिया गया, और जहां रोक दिया गया वो लोग वहां बैठ गए, और बैठने का मतलब ये हुआ कि वो सारे हाईवेज बंद हो गए, और अब ये इतना बड़ा डेडलॉक है कि ये सुलझ ही नहीं रहा है, और इसके अपनी खामियां हैं, इसके अपने नुकसान हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार अपनी बात पर अड़िग है, किसान अपनी बात पर अड़िग है, तो कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? और जो कमेटी बनाने की बात की जा रही है, क्या इस कमेटी से ही सब समस्या का समाधान निकलेगा? दरअसल आज बात हम कर रहे हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि किसान आज सड़कों पर है, किसान आज अपनी मांगों को उठा रहे हैं, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो कानून सरकार के जरिए लाए गए हैं इसे वापस होना चाहिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल का जवाब मेरा नीरज जी आपसे मुझे चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जब बातचीत के लिए बुलाया गया, तमाम पक्षों को बुलाया गया, कोर्ट में किसानों की तरफ से क्या कोई पहुंचा? अगर नहीं तो क्यों, क्या वजह इसके पीछे मानते? नहीं, अगर नहीं भी पहुंचा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कल भी ये स्पष्ट कर दिया था कि जो भी 8-10 जितने भी किसान संगठन धरने पे हैं, प्रदर्शन में हैं, उन सबके जब भी जो समिति बनाई जाएगी, जो कमेटी बनाई जाएगी, अपॉइंट की जाएगी, उसमें उनके भी प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर्स होंगे। तो उसमें वो कोर्ट में पहुंचे या ना पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दा तो यही है, मुद्दा तो सेम है, तो उस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेगा कोर्ट, तब तक किसी फैसले तक पहुंचना या फिर कमेटी बनाना ये भी तो उचित नहीं है। इसी बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है। नंदकिशोर शुक्ला जी, सर, जब चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, जब चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, तो दोनों पक्षों को बैठ के बात करनी होगी। कई दौर की बातचीत सरकार के साथ तो हो चुकी, लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा, तो क्या नहीं लगता कि किसानों को भी वहां पहुंचना चाहिए, जो भी आप लोगों का प्रतिनिधित्व करे? नहीं, अपने आप तो किसान नहीं चला जाएगा। किसान जो कमेटी वहाँ बनी हुई है वार्ता के लिए, उस कमेटी के तमाम मेंबर्स को आप बाकायदा नोटिस देंगे, उसके बाद ही ना वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। अचानक तो किसान अपने आप तो टहलते हुए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसका नियम है। उनको बाकायदा सूचना नहीं दी गई, उनको बाकायदा बुलाया नहीं गया, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। एक बात। दूसरी बात, ये भी पूछिए इन लोगों से कि जब तक ये
किसान बैठ नहीं गए, रोड पर आ नहीं गए, तब तक तो किसान सरकार अपनी ओर से कोई वार्ता की पहल ही नहीं की। और जब वार्ता कर रहे हैं तो जहां तहां यहाँ हम कॉमा ठीक कर देंगे, यहाँ हम पुलिस स्टॉप ठीक कर देंगे, लेकिन जो बेसिक बातें हैं, क्यों हम लोग कह रहे हैं कि वापस कीजिए, जो बेसिक बातें हैं उस बेसिक बात को जो परिवर्तन है वो कानून में ही नहीं लाना चाहते। जैसे हम कहते हैं कि एमएसपी से नीचे कोई चीज खरीद नहीं होगी, और जो बाहर खरीद एमएसपी से नीचे खरीद करेगा वह क्रिमिनल ऑफेंस होगा, आपराधिक मुकदमा चलेगा। इसको आप कानून का हिस्सा बनाइए। ये कहते हैं हम लिखित आश्वासन देंगे, आश्वासन का क्या, आश्वासन तो 15 लाख का भी था। आप कानून का हिस्सा बनाओगे तो अगर कोई सरकार बदल भी जाएगी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं। एमएसपी को हम लिखित आश्वासन देंगे, आश्वासन नहीं। जब 3 कानून पास किए हो, संशोधन करो तो उसमें आप उसका हिस्सा बनाओ। एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होगी। इसी ढंग से जो फिगर हमारा उसमें ऑब्जेक्शन है उसको आप कानून का हिस्सा बनाओ। ये नहीं चाहते, आश्वासन पर विश्वास कर लीजिए, हमारे बात पर विश्वास कर लीजिए। लोगों का जीवन कल जाने वाला है, कल उनकी जमीन जाने वाली है, आपकी नौकरी जाने वाली हो और कोई कहे विश्वास कर लीजिए, आपका नहीं जाएगा। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं नीरज जी। नहीं, अगर आप इन तीनों कानूनों को मैडम क्लॉज वाइज पढ़ेंगे तो उसमें जमीन जाने का कोई प्रावधान नहीं है किसी भी क्लॉज में। जी। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, तो उसमें जमीन जाने जैसी कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसे तो हम अननेसेसरी ना रेज कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है ना, मुझे जहाँ तक लगता है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि अभी ना, मतलब जो किसानों के लिए ये जो कानून बनाया गया है इसको किसान भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए, जागरूकता करने की जरूरत है, या फिर यूं कहें कि सरकार को बहुत बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है। जी नीरज जी। एक्चुअली इस कानून के बारे में जो भ्रांतियां हैं किसानों में भी, उन्हें भी दूर करने की आवश्यकता है, और उसको बड़े सिंपल साधारण वे में उस भाषा में किसानों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उसके रियल मीनिंग को समझ पाए कि उस किसान की क्या उपयोगिता है। बिल्कुल। जब कोई कानून आता है तो हमें लगता है कि यार इससे ये नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब कंप्यूटराइजेशन इस देश में पहली बार कंप्यूटर लाया गया, तो इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बात कही कि भाई देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और ये कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए। आज वही देश है, वही भारत है, और आज सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई। कि अभी इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, या जो किसान सड़कों पर है उनको भी ये लग रहा है कि अगर ये कानून आ गया तो हमारे जो हक है वो छीन लिए जाएंगे, हमें जो अधिकार है हमारे वो छीन लिए जाएंगे। तो पूरी तरह से जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। देखा जाए तो सच्चाई तो यह है कि इसमें साफ कहा गया है, कानून में भी लिखा हुआ है कि इसमें किसान की जमीन के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और कोई भी अनुबंध करने वाला किसान की जमीन का अनुबंध नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई किसान के ऊपर पेनल्टी भी नहीं लग सकती, और किसान के ने अगर जितना पैसा एडवांस लिया है, यदि वो विफल होता है देने में, तो मूलधन ही वापस देना पड़ेगा। इसलिए लिखी हुई भाषा की बात तो यह है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वास्तव में इन कानूनों के बारे में सरकार ने अपनी ओर से जो स्पष्टीकरण देना चाहिए था वो नहीं दिया ताकि भ्रम बढ़ता चला गया। ठीक है, हरवीर जी, क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीजें तो हैं जिसको लेकर वाकई किसानों में गुस्सा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि इस कानून में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक अगेंस्ट में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है क्या आपको? असल में देखिए, ये 3 कानून है और तीनों को एक साथ लेकर के देखा जा रहा है। जो सबसे बड़ा विवाद है वो पहले कानून को लेकर के है, जिसमें एग्रीकल्चर फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन जो है उसका जो मेन एक्ट है, जिसमें एपीएमसी और ट्रेड एरिया की बात की गई है, तो उसको लेकर के बाकी के ऊपर तो उसकी छाया पड़ रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला कानून है उसमें कई सारे क्लॉज ऐसे हैं जो कि गैर जरूरी हैं और किसान के अगेंस्ट जाते हैं। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जमीन की बात ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि वो जमीन का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, ना कोई जमीन को कोई भी जो स्पॉन्सर होगा उसके लिए स्पॉन्सर वर्ड यूज है।
तो वो उसको नहीं ले सकता, किसी तरीके का उसको समय से उसके बाहर होना पड़ेगा। लेकिन यह है कि उसमें जो एग्रीमेंट्स की क्लॉजेज हैं और उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं वो कॉर्पोरेट के फेवर में जाती है, क्योंकि किसान उसमें जैसे कह दिया कि प्री डिसाइडेड प्राइस होगा, लेकिन अगर बाजार में दाम बढ़ गया तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दाम मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला है एपीएमसी में कितना दाम बढ़ा, फिर उसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कौन सा किसान इतना अरिथमेटिक के फॉर्मूले वहां पे इजाद कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे फिर जो उसमें नॉर्म्स होंगे क्वालिटी के और जो पैरामीटर्स होंगे, प्लस एक इनपुट और एडवाइजरी के लिए जो सर्विसेज होंगी जो स्पॉन्सर दे सकता है, उसके लिए एक अच्छा खासा रेडी बाजार खड़ा करने की तैयारी की गई है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के जो किसानों के अभी तक के अनुभव है, क्योंकि पहली बार तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है, वो बहुत ही खराब है, क्योंकि उसकी बात भी एक है कि उसके पीछे कोई लीगल गारंटी नहीं थी। ऐसा भी कोई प्रतिबंध थोड़ी ना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पहले तो बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने में ही बहुत समय लगेगा, ये इतना इजीली नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका पंजाब है, आपका हरियाणा है। आज आप पंजाब और हरियाणा के किसानों से अगर यूपी, बिहार और अदर स्टेट के किसानों का कंपैरिजन करते हैं तो आप देख लीजिए कि प्रोस्पेरिटी कहाँ है। पंजाब के किसानों की प्रोस्पेरिटी है या यूपी के किसानों में प्रोस्पेरिटी है, हरियाणा के किसानों में प्रोस्पेरिटी है या बिहार के किसानों में प्रोस्पेरिटी है। क्योंकि वहां तो ये कानून जब कांग्रेस की पहली सरकार थी तब से चल रहे हैं। पंजाब में तो करीब 15-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। वहां के किसानों की प्रोस्पेरिटी देखिए आप, और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के किसानों की प्रोस्पेरिटी देखिए। पहले से बोल रहा हूँ, कोई लीगल गारंटी नहीं है। और पंजाब में जब ये अमरिंदर सिंह की पिछली गवर्नमेंट थी, उस वक्त यूपी में या कई पंजाब बड़ी में कंपनियां आई थी और बहुत डिस्प्यूट हुए और फार्मर्स को सस्ते में अपना प्रोड्यूस मार्केट में बेचना पड़ा। दूसरे, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखनी है तो यूपी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। शुगर केन का क्या है, तो ट्रिपरेटरी एग्रीमेंट है, किसान केन कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको शुगर मिल और सरकार, उन तीन के बीच लिखित एग्रीमेंट होता है प्री डिसाइडेड प्राइस में। उसमें क्या नियम है, 14 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। नवंबर के पहले सप्ताह से क्रशिंग शुरू होगी, हम दिसंबर के मिड में आ गए, 2 महीने होने जा रहे हैं। ये अभी तक तो दाम भी नहीं पता कितना मिलेगा। और पिछले साल का एरियर्स बकाए जब सीजन शुरू हुआ तो 12,000 करोड़ का पिछले साल का एरियर्स था। तमाम सारी सुविधाएं सरकार ने मिल्स को दी है, उनको एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी है, एथेनॉल खरीदा है। तो सवाल ये है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो डर है, और ये तो कानूनी है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में लैंड रेवेन्यू के इक्वल माना गया है, केन एरियर को कोई लागू नहीं करता। सरकारें तब मिलों के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। वही बाकी जगह डर क्यों है किसान को? उसको है कोई डिस्प्यूट होगा, एसडीएम के पास कितनी की हिम्मत है, कौन सा किसान जाके अपना रिजोल्व कराएगा उसके पास? बिल्कुल, या केंद्र सरकार के जॉइंट डर सेक्रेटरी बहुत के ज्यादा पास? है सर, बहुत सही बात आपने कही है कि ये जो डर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जब सरकार ने ये कहा केंद्र से कि ये जो कानून है उस पर जब तक बातचीत नहीं होती तब तक इस पर अभी रोक लगाई जाए या फिर यूं कहा कि टाला जाए, तो उस पर ये कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि अगर ऐसा होता है तो फिर किसान बातचीत के लिए नहीं आएंगे, चर्चा करने के लिए नहीं आएंगे। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ऐसा है कि अगर इसको टाला जाता है तो क्या बातचीत करने के लिए किसान नहीं आएंगे या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? किसान आंदोलन कर रहा है, किसान आज सड़कों पर है और ये पूरा मामला न सिर्फ अब किसान और सरकार के बीच में है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, इस पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कानून को अमल में लाने पर रोक लगाने की बारे में विचार करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो किसान चर्चा के लिए नहीं आएगा। शुक्ला साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र किया गया या अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि अगर हम इस पे रोक लगा देते हैं, इसको टाल देते हैं तो उसके बाद किसान नहीं आएगा बातचीत करने के लिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं, अब सरकार को क्या करना है, सरकार पहले अपना ओपिनियन दे तो किसान तय करेंगे, लेकिन अभी तो सरकार ही अपना ओपिनियन नहीं दे रही। और दूसरी बात है, हम लोग 3 कानून में 2 कानून की चर्चा करते हैं, लेकिन हम सरकार से भी और जहां पैनलिस्ट हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं कि ये जो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिस पर सारा इन्होंने हटा दिया है
लिमिट जो भी जितना स्टॉक करना चाहे वो तो किसान को ही नहीं, वो तो सारे उपभोक्ताओं के खिलाफ है। हम आप जितने भी खरीदने वाले हैं वो तो उन्होंने कानून इसलिए बनाया है कि किसानों से औने पौने भाव में खरीदें और यहाँ जमा करें, उस पर रोक नहीं हो और आम उपभोक्ताओं को लूटे। ये आम उपभोक्ता में आप हम सब लोग आते हैं, इसकी चर्चा कोई मीडिया वाला, कोई चैनल, कोई डिस्कशन में क्यों नहीं कर रहा? उसको तो सरकार एक दिन आज तय कर ले कि नहीं हम उस कानून को वापस कर लिया, वो जो पहले से जैसे था स्टॉक लिमिट वैसे स्टॉक लिमिट रहेगा। इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? ये तो क्लियर कट जो कॉर्पोरेट्स है उनके फेवर का है। इनको तो ये तो हमको समझाएं लोग कि ये जो हटाया है उस पर से लिमिट, इसका क्या फायदा है? तो सरकार जो है बिल्कुल जो रास्ता ले रही है घुमा फिरा करके बाएं दाहिने कॉर्पोरेट के पक्ष में, और किसान को मूर्ख समझती है, जो कानून समझते नहीं है। जो लाखों लोग बैठे हुए हैं उसमें दसियों हजार लोग बड़े पढ़े लिखे पीएचडी धारी हैं, एक्स मिलिट्री मैन हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, खूब कानून समझते हैं, अपना जीवन समझते हैं। उनका आप गर्दन काटना चाहते हैं और आप कहते हैं आपको समझ नहीं आता है। ये जो हो रहा है, जो हम करेंगे तो कानून समझते हैं और सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बहुत अहम चीज यहाँ पे ये भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो के वेणुगोपाल है उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन जहां पर हो रहा है, जो प्रदर्शनकारी है वो बड़े तादाद में इकट्ठे हो रही हैं। कोरोना का काल है, कोरोना लगातार फैल रहा है, लगातार अपने पांव पसार रहा है, लेकिन इस बीच जो प्रदर्शनकारी है ना ही वो मास्क पहन रहे हैं, ना ही वो 2 गज की दूरी को मेंटेन कर रहे हैं। ये भी एक यहाँ पर सवाल उठाया गया है। एक सवाल इस बात को लेकर है चौधरी साहब, क्योंकि इस बात का जिक्र आज कोर्ट में भी हुआ है, तो क्या वाकई कोरोना के मद्देनजर अगर इस तरह का आंदोलन किया जाता है तो वहाँ तमाम और गाइडलाइंस का भी पालन करना चाहिए? चौधरी साहब से हमारे सवाल का भी जवाब लीजिए। ये जो स्टॉक लिमिट हटाया है उस पर क्या कहना है चौधरी साहब? जी, दोनों सवालों का जवाब। कोरोना काल के एक मार तो पहले देश भुगत रहा था, और उसके बाद में अभी जो छोटे किसान सब्जी और फलों का और उत्पादन करते हैं वो रो रहे हैं इस समय, क्योंकि दिल्ली की मंडियां बंद हो गई और उनका माल सड़कों में फेंकने की स्थिति में आ गया। वो पशुओं को खिलाया जा रहा है। अनदेखी केवल दिल्ली वाले जनता ही परेशान, ऐसा नहीं है, बाहर के किसान भी जो आसपास में दिल्ली में मार्केट माल बेचते थे वो भी दुखी हैं। जहाँ तक सवाल नंदकिशोर जी व्यास का है, उन्होंने जो प्रश्न किया है, तो मैं कोई इनकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन नए कानून में भी 150% या 200% अलग अलग चीजों के ऊपर यदि भाव बढ़ जाते हैं तो सरकार के पास नियंत्रण के अधिकार सुरक्षित हैं। एकदम हटाया नहीं उसको। और जहाँ तक सवाल उपभोक्ता का, हटा दिया है। नहीं वो इमरजेंसी क्लॉज है, वो ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। कि जब बढ़ जाएगा तो सरकार को तो हमेशा अधिकार है, लेकिन अभी तो ब्लैंकेट हटा दिया। क्यों हटाया? खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, इतने आइटम पर से हटाया क्यों? हटाया तो ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? हम पेरिशेबल आइटम्स के बारे में तो हम भी उठाने को कह रहे थे। इसको कैसे डिफेंड कीजिएगा? और इस पर कोई चर्चा नहीं करता। वो एमएसपी पर चर्चा करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर चर्चा करता है, और ये जो सारे देश के उपभोक्ताओं के खिलाफ जो कानून आया है इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मेरे समझ में नहीं आता क्या। हरवीर जी जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे हैं, ये कितना बड़ा विषय आप समझते हैं? क्या वाकई आपको लगता है जो स्टॉक लिमिट हटाया गया है ये बहुत बड़ा मसला तो है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, ये एक तो सब लोगों को समझना चाहिए कि समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती है। ईसीए जब आया तो हम लोग डेफिसिट में थे, अभी हमारा सारा एग्रीकल्चर सरप्लस में है, इंक्लूडिंग हमारा पोल्ट्री और डेयरी जैसे उत्पादों को भी अब मार्केट ढूंढना पड़ेगा। जी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ खारिज मत कीजिए। ये बात सही है कि सरकार, तमाम सारी सरकारें उपभोक्ता को देखते हुए कृषि के उत्पाद हैं उनकी कीमतों को दबाने की कोशिश करती रही, इंक्लूडिंग हमारा जो रिजर्व बैंक है उसने सरकार के साथ समझौता किया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% +-2 होगा, और उसके लिए सरकारों पर दबाव रहता है कि वो फसलों के एमएसपी ना बढ़ाएं, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है उसका इन्फ्लेशन में शेयर ज्यादा बढ़ा है। तो ये इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। अब उसमें यह है कि जो कृषि उत्पाद है उनकी आवाजाही आसान हो। कोई प्रोसेसर है वो अगर स्टॉक करना चाहता है 1 साल के लिए फसल के सीजन पर खरीद के, उसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो ये ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये है कि कार्टलाइजेशन ना हो। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि कारोबारी
पहले खरीद के स्टॉक कर लेगा और जब क्रॉप बाजार में आने की होगी उस वक्त प्राइसेस को क्रैश करा देगा अपने स्टॉक का इस्तेमाल करते हुए। तो ये तो रेगुलेटर का काम है। और ये भी बात सही है कि हमारे देश में ज्यादातर सेक्टर्स के जो रेगुलेटर हैं उन्होंने जो काम अभी किए हैं वो नुकसान के ही किए हैं, उनका रेगुलेशन में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी एक डर दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि काफी हद तक जायज है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। और ये बात भी सही है, इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन सरकार ने संसद में पारित किया ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट वाला कानून, उसी दिन आपने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी। तो किसान जो उसका फायदा ले सके उपज का, क्योंकि आप उपभोक्ता के इतने हित में आप तत्पर रहते हैं कि किसी भी चीज का फसल का दाम कुछ बढ़ता है तो आप छापेमारी करने लगते हैं, आप स्टॉक लिमिट लगाने लगते हैं। और किया इस सरकार में ये कानून इन्वोक हो चुका 150% वाला। चौधरी साहब, तो ये इतना कॉन्ट्राडिक्शन भी है। योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से आगे बढ़ा जाता है, यह सरकार की जो रणनीति होती है, क्या वाकई आपको लगता है कि बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे गड़बड़ी हो जाती है? देखा जाए तो ये वास्तव में और गवर्नमेंट के पास में जो विश्वसनीय प्रामाणिक डाटा होने चाहिए वो नहीं है। कृषि क्षेत्र के डाटा इनके पास है ही नहीं। यहाँ नौकरशाहों ने केवल नीतियां बनाने में और लॉबिंग के जाड़ में ही अपना टाइम बर्बाद किया है। किसानों के बारे में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो सकता है, आज पंजाब और हरियाणा के अंदर एक्सेस प्रोडक्शन के कारण समस्याएं हैं, पूरे देश में है। तो क्यों नहीं सरकार इस प्रकार का गाइडेंस ब्यूरो इस प्रकार के आंकड़े जारी करती कि कौन सी फसल के बोने से किसानों का और भाव अच्छा मिलेगा। अगर सरकार का काम ये है, डिपार्टमेंट का, वो ये करे। अब हमको नहीं चाहिए फार्म सिक्योरिटी, हमको चाहिए फार्मर सिक्योरिटी। और फार्मर सिक्योरिटी के लिए उनको फार्मर्स को गाइडलाइंस देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गाइडलाइंस देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इसकी बेहतरी के लिए किसानों के अच्छे दिन आना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है। या फिर यूं कहा जाता है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन क्या हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर आखिर किसान आखिर इस दयनीय स्थिति में क्यों है और क्यों आज किसान सड़कों पर है, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत है। एक सवाल यहाँ पर शुक्ला जी मेरा आपसे भी है, क्योंकि आज अगर किसान सड़क पर है तो उसका असर न सिर्फ किसानों पर है, न सिर्फ सरकार पर है, न सिर्फ आम जनता पर है, सब पर चौतरफा असर उसका पड़ रहा है सर। खास तौर पे अगर मैं सरकार की बात करूं, एक दिन में अरबों रुपए का चूना सरकार को लग रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है किसानों के आंदोलन की वजह से। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है लगातार यूं ही चलता रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, या फिर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, या फिर अब वाकई आपको लगता है कि अब मिल बैठ के, क्योंकि तकरीबन 20, 21, 22 दिनों से ये जो आंदोलन लगातार चल रहा है, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? नहीं, सरकार को जवाबदेही लेनी है। मुख्य जवाबदेह तो सरकार है इस आंदोलन के लिए। बिना किसानों से बात किए हुए इन्होंने अध्यादेश लाया, इन्होंने कानून बनाया, कोई चर्चा नहीं की। जब मजबूर हो गए किसान लड़ने के लिए, जब आए जुलूस लेकर दिल्ली आ रहे थे आपसे बात करने के लिए, आपने रास्ते में रोक दिया। जब वो बैठ गए, जब रास्ता बंद हो गया, तब आप वार्ता की बात कर रहे हैं, तब आप आंदोलन की वापसी की बात कर रहे हैं। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। गंभीरता से बात कीजिए, गंभीरता से चर्चा कीजिए। आपकी जनता है, आपके किसान हैं, आपके लोग हैं, उसमें से बहुमत लोगों ने आपको वोट दिया होगा। ठीक है, अस्थिर से उसको बात ठीक है, कीजिए, गंभीरता से बात करने की जरूरत है। नीरज जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सवाल इस बात को लेकर कि अब किसानों के पास क्या विकल्प है, क्योंकि अब ये पूरा मामला वेकेशन कोर्ट में चलेगा, छुट्टियां हैं सर्दी की कोर्ट में, अब आगे का रास्ता क्या? विकल्प एक ही है मैम। हाँ। विकल्प ये है कि अगर 3 कानून बने, हाँ। 3 कानून में अगर 3-4 क्लोजेस पे हमें प्रॉब्लम है, समस्या है, तो हम एक साथ बैठे, उनकी चर्चा करें और उन्हें मॉडिफाई करें। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं सुनेगी या गवर्नमेंट आपके साथ नहीं बैठ रही है। सरकार आपके साथ बैठ रही है, बैठने के लिए तैयार है। कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि भाई कमेटी बनेगी। आप समझिए कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी कोर्ट ने, मान लीजिए, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए ही होगा। वो कमेटी ये नहीं कहेगी कि सारे कानूनों को सेट असाइड कर दिया जाए। बातचीत के मसले ही समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।